राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी माता और बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाली तीज की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती जी विराजमान थे। चारों ओर हिमालय की सुंदर चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी, मंद मंद शीतल वायु चल रही थी और वातावरण दिव्य शांति फैली हुई थी। माता पार्वती जी भगवान शिव के समीप बैठी हुई थी। उनके मन में अपने पूर्व जन्म से जुड़ी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। माता ने भगवान शिव की और प्रेम और श्रद्धा से देखते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैंने आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कौन सा पुण्य और कौन सी तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप आज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं? कृपया मुझे पूर्व जन्म की यह कथा सुनाइए। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम पूर्वक माता की ओर देखा और बोले, हे गिरिराज नंदिनी, तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा अत्यंत पवित्र और अद्भुत है। तुम्हारी कठोर तपस्या, अटूट श्रद्धा और मेरे प्रति तुम्हारे अचल प्रेम के कारण ही तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया था। आज मैं तुम्हें वही कथा, तब भगवान शिव कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले देवी, तुमने हिमालय पर्वत पर मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या आरंभ की थी। तुम्हारे हृदय में केवल एक ही संकल्प था, भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। तुमने संसार की सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। तुम्हारा मन सांसारिक वैभव से हटकर केवल मेरी भक्ति में लग गया। तुम कभी खुले आकाश के नीचे बैठकर तपस्या करती, कभी पर्वत की कंदराओं में ध्यान लगाती और कभी नदी के किनारे घंटों तक मेरा स्मरण करती। धीरे धीरे तुम्हारी तपस्या और भी कठिन होती चली गई। तुमने अन्न का त्याग कर दिया, फिर जल का भी त्याग कर दिया और कई दिनों तक तो केवल सूखे पत्तों को चबाकर अपने जीवन का निर्वाह करने लगी। गर्मी की तप धूप हो, वर्षा की तेज धार हो या सर्दी की कपा देने वाली ठंड, तुमने किसी भी परवाह नहीं की। तुम्हारी आंखें ध्यान में बंद रहती और तुम्हारे मुख से केवल मेरा नाम निकलता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर अत्यंत दुखी होते थे। वे सोचते थे, मेरी पुत्री इतनी छोटी अवस्था में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही है? वो अपने कोमल शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही है? पर्वतराज तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें घर लौटने के लिए कहते, लेकिन तुम्हारे मन में तो केवल एक ही इच्छा थी कि शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना। इसी समय एक दिन देवर्षि नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के घर पहुंचे। पर्वतराज ने नारद जी का आदर सत्कार किया और उन्हें आसन प्रदान किया। इसके बाद हाथ जोड़कर बोले, हे देवर्षि, आज मेरे घर आपका आगमन किस शुभ कार्य के लिए हुआ है, कृपया मुझे बताइए। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के संदेश के साथ आपके पास आया हूं। आपकी कन्या पार्वती की तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न है। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे आपकी इच्छा जानने आया हूं। पर्वतराज यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं इस विवाह के लिए सहज तैयार हूं। नारद जी पर्वतराज की स्वीकृति लेकर भगवान विष्णु के पास चले गए और उन्हें यह शुभ समाचार सुना दिया। लेकिन जब यह बात देवी तुम्हें ज्ञात हुई, तब तुम्हारा दुख से भर गया, क्योंकि हे पार्वती, तुम्हारे मन ने तो बहुत पहले से ही मुझे अपना पति स्वीकार कर लिया था। तुम मुझे अपने हृदय का स्वामी मान चुकी थी। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे चरणों को समर्पित था। जब तुम्हें भगवान विष्णु से विवाह का समाचार मिला तो तुम अत्यंत व्याकुल हो उठी। तुमने अपनी एक प्रिय सखी को अपने मन की बात बताई और कहा, सखी, मैंने तो भगवान को ही अपने मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूं? मेरा जीवन तो महादेव की आराधना के लिए समर्पित है। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हारे मन की व्यथा समझी। उसने कहा, हे सखी, यदि तुम्हारा मन भगवान शिव के चरणों में है तो तुम्हें अपनी साधना से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐसे घने वन में ले चलती हूं जहां कोई तुम्हें नहीं खोज पाएगा। वहां तुम एकांत में भगवान शिव की आराधना करो। सखी की बात मानकर देवी तुम उसके साथ ही घने और निर्जन वन में चली गई। उधर पर्वतराज हिमालय तुम्हें घर में ना देखकर अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने तुम्हारी खोज के लिए चारों दिशाओं में लोगों को भेज दिया। पर्वतों, जंगलों, नदियों और कंदराओं में तुम्हें खोजा गया, लेकिन तुम्हारा कहीं कोई पता नहीं चला। पर्वतराज के मन में अनेक की चिंताएं उठने लगी। वे सोचने लगे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और मेरी पुत्री घर पर ना मिली तो मैं क्या उत्तर दूंगा।
उन्होंने तुम्हें खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। इधर तुम एक घने वन के भीतर स्थित एक गुफा में पहुंच चुकी थी। वह गुफा अत्यंत शांत थी। वहां ना कोई मनुष्य था, ना कोई सांसारिक। तुमने उसी गुफा को अपनी साधना का स्थान बना लिया। तुम्हारे पास महल था, ना सुख सुविधाएं, ना स्वादिष्ट भोजन था। तुम्हारे पास थी तो केवल सच्ची श्रद्धा, तपस्या थी और मेरे प्रति अटूट विश्वास था। तुमने गुफा के भीतर रेत से एक शिवलिंग बनाया, फिर उस शिवलिंग के सामने बैठकर मेरी पूजा और आराधना करने लगी। तुमने मन ही मन संकल्प लिया कि हे महादेव, मैंने आपको अपने हृदय से पति रूप में स्वीकार किया है। जब तक आप मुझे स्वीकार करेंगे तब तक मैं अपनी तपस्या से पीछे नहीं हटूंगी। तुमने विधि पूर्वक शिवलिंग की पूजा की, पुष्प अर्पित किए, ध्यान किया और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने कठोर तपस्या की। उस दिन तुमने अत्यंत श्रद्धा से रेत से निर्मित शिवलिंग की पूजा की और मेरे ध्यान में पूर्ण रूप से लीन हो गई। तुम्हारी तपस्या तीनों लोकों में दिव्य कंपन्न हो गया। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे त्याग और तुम्हारे अटूट संकल्प से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ और मैंने तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इसके बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोजते हुए उसी गुफा में पहुंच गए। तब तुम्हें ले जाने की जिद करने लगे और तब तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय केवल भगवान शिव तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ केवल एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह करवाया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूं। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म की तपस्या और हरियाली की महिमा सुनाई। कहा जाता है कि इस कथा का श्रवण मन को भक्ति से भर देता है और विवाहित स्त्रियां माता पार्वती से अपने सुहाग परिवार की सुख शांति और पति के मंगलमय जीवन की प्रार्थना करती है। हे मां पार्वती, जैसे आपने भगवान शिव को अपने अटूट प्रेम और तपस्या से पति रूप में प्राप्त किया, वैसे ही सभी सुहागित स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना। हे मां पार्वती। भोलेनाथ सभी भक्तों पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। अगर किसी कारणवश अन्न और जल का त्याग किए बिना व्रत रखना संभव ना हो तो फलाहार किया जा सकता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद हाथ में जल और अक्षत लेकर भक्ति भाव के साथ व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती है। पूजा और व्रत के दौरान काले, भूरे या सफेद रंग के वस्त्र से बचना चाहिए। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। हरियाली तीज के दिन हरे रंग की चूड़ियां और वस्त्र पहनना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। इस व्रत में मिट्टी या बालू से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाकर पूजा की चौकी में स्थापित करना चाहिए। पूजा के समय माता पार्वती को सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, कुमकुम, महावर, मेहंदी आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को पत्र, धतूरा और आंख का पुष्प अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में साफ सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन चमड़े की बनी वस्तुएं, मांस, मदिरा जैसी अशुद्ध चीजों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों को छूने से व्रत खंडित हो सकता है। हरियाली तीज के दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखकर अगले दिन व्रत का करना चाहिए। बहुत सी जगह पर महिलाएं रात के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर लेती है। तो जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो या जैसे भी आपके यहाँ परंपरा हो, उसके अनुसार आपको व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं या सुहागिन महिलाएं रख सकती हैं। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली माताओं बहनों को इस दिन सुहाग की सामग्री का दान करना चाहिए। सुहाग की सामग्री दान, सुहाग की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। व्रत करने वाली माताओं बहनों को एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और फिर व्रत के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद
संकल्प लेकर व्रत रखना चाहिए। आप सभी माताओं बहनों के लिए हरियाली तीज ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।